अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। लेक्चर नंबर आज का हमारा 23 है। ठीक है, तो आप लोगों ने ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने इस लेक्चर को बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, आज मैंने स्टार्ट किया है मैं MTH101 का टॉपिक, उसके अलावा मैं दूसरे टॉपिक्स जो हैं वो आप लोगों के सामने करवा रही हूँ। आप लोगों को CS101 हो गया, फिर PAF301 हो गया, इंग्लिश 101 हो गए, सारे सब सोल्यूशन भी आप लोगों को यहाँ पे मिलेंगे, लेकिन उसके लिए आप लोगों को चैनल सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किया आज का लेक्चर शुरू करते हैं। एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या होती है। ठीक है, पीछे आप मिड टर्म में आपने पढ़ा होगा रिलेटिव मैक्सिमम और रिलेटिव मिनिमम, लेकिन ये आप लोगों का फाइनल टर्म है, तो आपने ज़्यादा फोकस जो करना है वो फाइनल टर्म में। 20% जो आपका सिलेबस आता है वो मिड टर्म से आता है, और 80% आपका जो आता है वो फाइनल टर्म से ही आता है। अब एब्सोल्यूट मैक्सिमम क्या आता है और एब्सोल्यूट मिनिमम क्या आता है। आप कोई भी ले लें, जैसे कि मतलब अमेरिका ले लें, वो आप लोगों का एक उसका जो भी वो एक मैक्सिकम एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगा पूरा अमेरिका को अगर देखा जाए, लेकिन अगर उसके पास कोई मतलब हाईएस्ट पॉइंट देखा जाए उसका, तो वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगा। अगर कोई लोवेस्ट पॉइंट देखा जाए तो वो एब्सोल्यूट मिनिमम होगा। ठीक है, जैसे कि मैं आप लोगों के सामने एग्जांपल देती हूँ, 0 से लेके 10 तक ये जो इंटरवल होगा, ये आप लोगों के सामने ये सारा आ रहा है। ठीक है, तो ये आप लोगों के सामने एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगा, पॉइंट जो होगा वो 10 होगा, और एब्सोल्यूट जो मिनिमम पॉइंट होगा वो हमारे पास 0 होगा। ठीक है, तो ये आप बेसिकली मतलब है एब्सोल्यूट मैक्सिमम का एंड एब्सोल्यूट मिनिमम का। आगे आप लोगों के पास एग्जांपल दी हुई है, इफ एक्स नॉट greater than fx for all x in the domain of f, then fx not is called absolute maximum value। इसमें कहते हैं fx नॉट जो है वो हमारे पास एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू जब ये ग्रेटर देन होगा fx से, क्योंकि fx नॉट बड़ा जो है fx से, तो इसे हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम। अगर हमारे पास fx जो होगा वो छोटा हो जाएगा fx नॉट से, तो वो fx नॉट जो हमारे पास होगा वो हमारे पास एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू बन जाएगी। ओके, अगर उन्होंने रिमार्क दिया हुआ है एब्सोल्यूट एक्सट्रीमम। अब एक्सट्रीमम हम किस लिए कहते हैं, एक्सट्रीमम वो वैल्यू होती है जो मैक्सिमम भी हो एज अ टाइम, मैक्सिमम भी होती है और मिनिमम भी इसमें वैल्यू होती है। ठीक है, उसे एक्सट्रीम वैल्यू बोलते हैं। इस द मैक्सिमम आर मिनिमम वैल्यू ओवर द इंटायर डोमेन ऑफ एफ। आगे हमने एग्जांपल सॉल्व करनी है। ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की एफ एक्स की। जैसे हम इन्होंने दिया हुआ है एक एफ एक्स इज इक्वल टू 2x+1 ओवर 0,3। इंटरवल्स इन्होंने हमें जो दिए हुए हैं वो 0,3 दिए हुए हैं, और वैल्यू जो उन्होंने हमें दी है मैक्सिमम और मिनिमम की फाइंड करने के लिए वो एफ एक्स इज इक्वल टू 2x+1 दिया हुआ है। ठीक है, अब ये देखिए एक साइड से इंटरवल क्लोज है और दूसरी साइड से इंटरवल ओपन है। आप लोगों को क्लोज अगर ओपन इंटरवल का नहीं पता तो वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। अगर तो इंटरवल में ये वाली ब्रैकेट हो राउंड, तो इंटरवल ओपन होता है। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास ये स्क्वायर ब्रैकेट हो तो फिर इंटरवल जो होता है हमारा वो क्लोज होता है। ठीक है, आप देखिए हम इसमें 0 पुट कर सकते हैं, 1 पुट कर सकते हैं, 2 भी पुट कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें 3 नहीं पुट कर सकते, क्योंकि जब जिस साइड से इंटरवल ओपन होगा उस पर ये होगा कि लास्ट वाली वैल्यू जो है वो इसमें इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू 2x+1, हम एफ एक्स की जगह पे अब हमने 0 पुट करना है, तो हमारे पास आंसर आया 1। अब एक दफ़ा हमने इसमें 1 पुट करना है और एक दफ़ा हमने इसमें 2 पुट करना है। हम 3 पुट नहीं कर सकते क्योंकि 3 हमारे इंटरवल में मौजूद नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये देखें, आप लोगों की जो मिनिमम वैल्यू आई है वो 0 है, क्योंकि हमने मिनिमम वैल्यू जो है वो 1 है जब हमने x को 0 के इक्वल टू पुट किया था। ठीक है, तो आप पीछे देख के आए कि आपकी मिनिमम वैल्यू जो है वो 1 है। मैं एक दफ़ा फिर से दिखा देती हूँ, ये देखें आपकी मिनिमम वैल्यू 1 है, लेकिन आप लोगों की मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी। क्यों? क्योंकि एक साइड से आप लोगों का इंटरवल जो था वो हमारे पास क्लोज था और इस साइड से ओपन था। सो आपकी मिनिमम वैल्यू तो होगी, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू तब ही आती है जब दोनों तरफ से इंटरवल हमारा क्लोज हो। ओके, आगे एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आप लोगों ने ये एग्जांपल एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम की कर लेनी है। ठीक है, और प्रैक्टिस एक्सरसाइज मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सारे प्रैक्टिस एक्सरसाइज सब कुछ एवरीथिंग आप लोगों को यहीं पे करवा के भेजूँ, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस एक्सरसाइज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग वो भी देख सकते हैं। ठीक है, एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम, इफ़ अ फंक्शन इज कंटिन्यूस on a closed interval a comma b, then f has both a minimum maximum and minimum value। कहते हैं एक तो
एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम के लिए दो कंडीशन ज़रूरी है। एक तो जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस होना चाहिए, ठीक है, यानी कंटिन्यूस चलता होना चाहिए, दरमियान में कट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा इसमें क्लोज इंटरवल होना चाहिए, मौजूद होना चाहिए, ठीक है। अगर हम एग्जांपल देखें इन प्रीवियस एग्जांपल एफ एक्स हमारे पास इक्वल टू 2x + 1 था, फंक्शन कंटिन्यूस था इसमें, बट जो मैक्सिमम वैल्यू नहीं थी, मैक्सिमम वैल्यू अब क्यों नहीं थी हमारे पास, क्योंकि ये एक्सट्रीम वैल्यू के थ्योरम को obey नहीं था करता, क्योंकि इसका जो इंटरवल था वो क्लोज नहीं था, ओपन था एक साइड से, ठीक है। जैसे आप लोग ये एग्जांपल देखें, यहाँ पे देखिए आप लोगों का इंटरवल जो है वो क्लोज तो है, ठीक है। आप लोगों का इंटरवल 1,1 क्लोज तो है, टेम्परेचर हाई हो गए, ठीक है, ये क्लोज है, लेकिन आप लोगों का ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है। ये बाई ना चीज़ें भेजने वाले हैं तो इग्नोर करें, ठीक है। अगर आप लोगों का ये इंटरवल था ये थ्रू आउट इस तरह से चलता रहता तो फिर तो ये हमारे पास कॉन्टीन्यूस इंटरवल होना था, लेकिन ये दरमियान से कट हो रहा है, ये देखें ये वाला, तो इसलिए ये कॉन्टीन्यूस नहीं है, ठीक है। तो ये एक तो अब एक आ रहा है एक लाल, लेकिन दूसरा नहीं आ रहा, ठीक है। तो आप देखते हैं इसे, कहते हैं इफ अ फंक्शन f हैज़ एन एक्सट्रीम वैल्यू मिनिमम मैक्सिमम ऑन ओपन इंटरवल a, b, देन द एक्सट्रीम वैल्यू का डाटा क्रिटिकल पॉइंट ऑफ f। अब इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है जब एक्सट्रीम वैल्यू, तो इसमें कुछ आप लोगों को स्टेप नंबर 1 क्या होना चाहिए, क्रिटिकल पॉइंट होते हैं हमारे पास a, b, जैसे 1, a यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, उन्हें हम क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं, उनको फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। एवेल्यूएट आपने करना होता है ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स को और एंड पॉइंट्स को भी। आगे एंड पॉइंट्स और क्रिटिकल पॉइंट हम लोग देखेंगे। लार्जेस्ट जो वैल्यू होगी इस मैक्सिमम वैल्यू होगी, और जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी वो मिनिमम वैल्यू होगी, ठीक है। देखिए आप फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ 2x3 - 15x² + 36 ऑन इंटरवल। इंटरवल की देखिए हमें वैल्यू दी हुई है 1,5। उन्होंने क्या फाइंड करे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, बिल्कुल सेम पिछले वाले की तरह, लेकिन यहाँ पे हमने 4 स्टेप्स फॉलो करने हैं, ठीक है। ये देखिए 2x³ है, अब इसको आप लोगों ने ज़रा ध्यान से इसके इंटरवल बनाने हैं। ये देख स्टेप 1 में हमने क्या करना है, टेक डेरिवेटिव टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स। अब ये देखें f0x इज इक्वल टू 2x 3x² - 15 2x + 36 1। ये तो स्टूडेंट आप लोग सोच रहे होंगे ये 6 है, ये 2 3x² - 15 2x + 36 है 1। टेक डेरिवेटिव टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट। अब हमने ये क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर लिया 6x² - 30x + 36, ठीक है। अब f0x इज इक्वल टू 0 फिर इज इक्वल टू हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमने इसके जैसे हम लोग पिछले आप लोगों ने 9th 10th में पढ़ा हुआ था फैक्टराइजेशन करते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम हमने इसको करना है। इसमें जो कॉमन आता है वो हमने कॉमन रख लिया, जो कॉमन 0 के इज इक्वल टू वो कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वो ये देखें 5x, यहाँ पे हमने वो इंटरवल्स सॉरी वो डिजिट लेने हैं जिसे हम प्लस माइनस करें 5xi और मल्टीप्लाई करें 6i। अब हमारे पास 3 है और 2 है, ये ऐसे दो डिजिट हैं जिन्हें हम प्लस माइनस करें तो हमारे पास 5x आता है, और हम इसे मल्टीप्लाई करें तो 6 आता है। आप लोगों ने फैक्टराइजेशन अच्छी तरीके से समझी होगी, ठीक है। देखिए अब x² - 3x - 2x + 6 इज इक्वल टू 0। अब x -3 -2 x -3, अब इसको सिंपल फैक्टराइजेशन कर लिया हमने, तो ये हमारे पास 2 आंसर्स आ गए। अब हमने इसके बाद क्या करना है, x में को एक दफ़ा इसको 2 रखना है 2 के, हमने एक दफ़ा हमने इसको 2 रखना है 3 के, ठीक है। ये हमारे पास देखिए ना सेकंड पॉइंट था जो हमारे पास एवेल्यूएट करना है आर क्रिटिकल पॉइंट को और एंड पॉइंट्स को। हमारे पास यहाँ पे जो एंड पॉइंट्स आए हैं हमने क्रिटिकल पॉइंट्स को तो एवेल्यूएट कर लिया, अब हमारे पास जो एंड पॉइंट आए उनको एवेल्यूएट करना है और क्रिटिकल पॉइंट को। ये हमारे पास इंटरवल्स थे, इंटरवल्स हमने पुट किए। अब देखिए हम इनको पुट करते हैं, एक्स को एक दफ़ा इक्वल टू रखना है 2 के, एक दफ़ा इक्वल टू 3 के, तो बाकी वही एक्स की वैल्यू पुट करते जाना है। हमने इक्वेशन हमने लिखनी है 2x³ - 15x² + 36x। अब ये इक्वेशन हमने कौन सी ली, ये देखें, ये जो हमें इक्वेशन दी हुई थी वो हमने ली अपनी इक्वेशन, ठीक। इक्वेशन आपने ये रखनी है, ये नहीं आपने करना कि ये वाली इक्वेशन रख दें, ठीक है।
यहाँ से आप लोगों का एक स्टेप मेरे से छूट गया क्योंकि वो हमारे पास ना पीछे था। ये देखिए ये ही इक्वेशन है जो पीछे लिखी हुई है, ठीक है। आप लोगों ने यहाँ पे कैसे डेरिवेटिव बनाए मैं वो बता देती हूँ आप लोग को। 2 का 2 एज इट आने, यहाँ पे 3 जो होता है ना आपका ऊपर जो आपकी वैल्यू आ रही है, ठीक है, वो आप लोगों ने साइड पे लिख लेनी है, ठीक है। और एक्स का स्क्वायर इसमें से एक माइनस कर देना है आप लोगों ने, और एक्स का स्क्वायर जैसे -15 एज इट। अब 2 हम लिखेंगे 2 और इसमें से 1 माइनस करेगा तो एक्स। अब ये +36 और इसमें एक्स में से 1 माइनस करें तो 1 नहीं रहता, ठीक है। इसमें से हमारे पास 1 नहीं होगा क्योंकि इसकी वैल्यू ही 1 है, एक ही वैल्यू है। अब देखिए यहाँ पे हमने एक्स की जगह 2 पुट कर लिया, एक्स की जगह एक दफ़ा 3 पुट कर लिया, ठीक है। तो ये हमारे पास 27 आया और ये इसको टू आया 28 के। अब देखिए हमारे पास जो ये देखिए स्टूडेंट हमारे पास एक दफ़ा एक्स को इक्वल टू 1 के और एक दफ़ा एक्स को इक्वल टू 5 के हमने पुट कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई, ठीक है। अब स्टेप 4 पे हमने क्या करना है, एफ एक्स हैज़ मैक्सिमम वैल्यू क्या बनती है, वो हमारे पास आती है एक्स की वैल्यू आती है 5 यानी कि 55 जैसे हमने एग्जाम्पल गिवन दिखा है, ठीक है। तो ये हमारे पास आती है। और अगर हम मिनिमम वैल्यू यहाँ पे करनी थी, मिनिमम यहाँ पे आता है, यहाँ पे थोड़ी सी आप लोग कन्फ्यूजन लगी, मैं ठीक कर। मिनिमम वैल्यू जो आएगी वो 23 एट एक्स इज इक्वल टू 3 है, ठीक। आपकी ये वैल्यू यहाँ पे सेकंड वाले पे, तो वो आप लोग देख लीजिएगा कुछ। अब सम रिजल्ट इसके आते हैं। अगर उन्होंने क्या लिमिट एफ एक्स जो प्लस इन्फिनिटी हो दोनों में, तो एफ एक्स की जो वैल्यू मिनिमम भी होती है लेकिन मैक्सिमम नहीं होती। लेकिन अगर एक माइनस इन्फिनिटी हो तो फिर मिनिमम वैल्यू वही नहीं होती, ठीक है। अगर माइनस इन्फिनिटी भी हो प्लस भी हो और माइनस भी हो तो एफ एक्स नेदर मैक्सिमम नार मिनिमम वैल्यू। इसमें ना ही तो मैक्सिमम वैल्यू होती है और ना ही मिनिमम वैल्यू होती है। आगे हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू x4 + 2x³ -1। बिल्कुल सेम आप लोगों का वही प्रोसीजर होना है जो पीछे हुआ है, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी आप लोगों को दिए हुए हैं उन्होंने इंटरवल्स। आप लोगों ने एक दफ़ा क्या पुट करना है, इसमें 0 पुट किया, ठीक है। इस सारे में आप लोगों ने वैल्यूज़ पुट की है हमारे पास, तो एक दफ़ा x इज इक्वल टू 0 आया और ये x इज इक्वल टू -3/2। अब वो कैसे होया, हमने ये ली 4 एज इट x का क्यूब हो गया, 2 एज इट x का 3 2s आ, यहाँ पे 2 पहले से मौजूद है, 3 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें 6 बन गया, 6x का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमने 2x स्क्वायर कॉमन लिया, 2x + 3 इज इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आता है और 2x + 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास सिंपली आंसर आ गए, ठीक है। अब हमने x को एक दफ़ा 0 के इक्वल पुट करना है, तो हमारे पास -1 आंसर आया और एक दफ़ा x को हम -3/2 के इक्वल टू पुट करेंगे जी। तो -3/2 के इक्वल टू पुट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आता है वो -43/16 आता है। आप लोगों को पीछे वाले मैंने एग्जांपल समझाई है, आप लोगों ने ये एग्जांपल्स भी मैं समझा रही हूँ, लेकिन एक एग्जांपल आप लोगों को होमवर्क के लिए मस्ट देनी है। अब देखें एक्स को आप लोग माइनस इन्फिनिटी के अगर पुट करें तो हमारे पास आंसर जो होगा वो प्लस इन्फिनिटी में आएगा। लेकिन अगर आप इसको माइनस इन्फिनिटी में अगर आप इसको प्लस इन्फिनिटी में करते तो आंसर कुछ और आना था। इसका मतलब है कि एफ एक्स हैज़ नो मैक्सिमम वैल्यू, एफ एक्स हैज़ मिनिमम वैल्यू जो एक्स इज -3/2 है। आगे मेरे पास एग्जांपल है, फाइंड डायमेंशन ऑफ अ रेक्टेंगल विद पेरीमीटर्स 100 फीट हुज एरिया इज एज लार्ज एज पॉसिबल, ठीक है। आप लोगों को इसमें उन्होंने एक रेक्टेंगल दी हुई है, ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है। हमारे पास एक रेक्टेंगल है जिसका पेरीमीटर 100 फीट है, एरिया और लेंथ और हमारे पास इसमें। अब देखें एरिया हमारे पास किसके इक्वल होता है, एरिया हमारे पास लेंथ ओवर विड्थ के इक्वल तो होता है, यानी लेंथ प्लस विड्थ मल्टीप्लाई बाय विड्थ हमारे पास x/y के इक्वल आता है, ठीक है। तो ये y इक्वल टू 50 - x, एरिया हमारे पास जो आया वो 50 - x, 50x - x² 50x - x² इज इक्वल टू 0। अब ये यहाँ से x कॉमन आ गया और जो इंटरवल आया वो 0 आ गया। अब ये देखें
पेरीमीटर की जो वैल्यू होती है 2 मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ एक्स प्लस वाई प्लस विड्थ, ये हमारे पास आ गया। इसमें जो वैल्यू करके हमारी जो वैल्यू आई वो आई एफ वाई इज टू 50 माइनस एक्स। तो ये हमारे पास इंटरवल्स के जो एंड पॉइंट्स आए हैं वो 0 और 50 आए हैं। अब हमने क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। आप लोग क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे। एक दफ़ा हमने क्या करना है, एक्स को हम इसको टू 0 के पुट करेंगे, ठीक है। 51 माइनस 2x इज टू 0, 50 माइनस 2x इज टू 0, 50 इज टू 2x। एक्स हमारे पास आ गए 25 और हमारे पास ये देखें a 50x माइनस एक्स का स्क्वायर। अब 25 हमने इसमें पुट किया तो हमारे पास जो वैल्यू है 625 आ गई। अगर हमने इसको एक दफ़ा 0 के इक्वल पुट किया यहाँ पे 0 लगाया तो x की जो वैल्यू आई वो 0 आ जाती है। अगर हम इसमें 50 पुट करेंगे तो हमारे पास a की जो वैल्यू आएगी वो 0 आ जाएगी, ठीक है। आगे हम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a 625 और मिनिमम x 25। अब यहाँ से हमने पुट कैसे किया, ये देखें 0 पुट किया, 50 पुट किया, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों ने पुट कीजिए ये, ओके। और 25 के जो आंसर आया वो भी हमने पुट किए। आप लोगों को ये ना हो बाद में सारे लेक्चर समझा दीजिए अगर आप लोगों को पता नहीं चले हमने पुट क्या किया। अगर ये आप लोगों की एक एग्जांपल है। अगर कोई भी कमेंट बॉक्स में अगर कोई भी इशू हुआ व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। लेक्चर मिस मत किया करें, मैथ और फिजिक्स के स्पेशली।